अंधेरे में दीप, समुद्र में दीप और रेगिस्तान में छाया है सतगुरु। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यंत महान स्थान प्राप्त है। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से शिष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। गुरु न केवल जीवन को अध्यात्म की रोशनी से प्रकाशित करते हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। संसार रूपी महासागर से पार कराने में गुरु केवट की भूमिका निभाते हैं। गुरु सूर्य के समान होते हैं जो चैतन्य से साक्षात्कार कराते हैं। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य में ज्ञान रूपी प्राण का संचार कर उसकी सुप्त चेतना को जागृत कर दे। ऐसे सद्गुरु का मिलना किसी शिष्य के लिए अत्यंत स्वभाव की बात होती है। सद्गुरु की शक्ति अदृश्य होते हुए भी शिष्य के जीवन पर वह असीम प्रभाव डालती है। शिष्य का आध्यात्मिक जन्म सद्गुरु से ही होता है। जब गुरु के प्रति शिष्य पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान देता है, उसके प्रति शिष्य सदा ऋणी रहता है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिससे वह गुरु का ऋण चुका सके। ज्ञान देने वाला गुरु अनेक मिल सकते हैं, पर आत्मज्ञान प्रदान करने वाला सद्गुरु दुर्लभ है। सद्गुरु वही है जो आत्मा या चेतना की पहचान कर चुके होते हैं और शिष्य को भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करते हैं। गुरु के बिना शिष्य जीवन यात्रा न तो आनंदमय हो सकती है, न ही अध्यात्म। गुरु की भगवान से भी बड़ा स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वही हमें भगवान का साक्षात्कार कराते। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और दुख से मुक्ति की ओर गुरु ही ले जा सकते। वे हमारे लिए अंधकार में दीपक, समुद्र में दीप और मरुस्थल में वृक्ष को शीतल छाया सम्मान। ज्ञान का प्रकाश देने वाला गुरु नेत्र, दीपक, सूर्य और चंद्रमा की उपमाओं को सार्थक करते। वे सच्चे मार्गदर्शक है, सदमार्ग दिखाने वाले देवतुल्य प्रेरक है। शिष्य जब गुरु की भक्ति में स्थिर रहता है, तब धीरे धीरे स्वयं भी गुरुता के गुणों को प्राप्त करता है। यही गुरु शिष्य परंपरा की दिव्यता और भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।